अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। तो विस्कोसिटी में देखो, ये मैंने लिख दिया है जिससे कि वीडियो छोटा बने और टाइम बचे आपका, ठीक है। देखो, सबसे पहले विस्कोसिटी मतलब जब भी जैसे ये फ्लूइड है, कोई ये फ्लूइड है, ये आपस में मोशन में है, ये फ्लूइड मोशन कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो होगा क्या, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ये फ्लो होना चाहेंगे, लेकिन जैसे ये रेस्ट में है तो ये इसको रेस्ट में लाना चाहेगा, ये धीमे चल रहा है ये इसको और धीमे करना चाहेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। मतलब जब फ्लूइड पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करें तो उसको ही क्या बोलेंगे आप, विस्कोसिटी। अब देखो, मोशन की बात हो रही है तो विस्कोसिटी मतलब हमेशा होगा आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी होगा विस्कोसिटी, ठीक है। ध्यान रखना, डायनेमिक विस्कोसिटी ही मतलब है तो इसी को एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब कभी आपसे विस्कोसिटी की बात हो रही है तो आप डायनेमिक सोचेंगे बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मोशन से रिलेटेड है। दूसरे टाइप की जो होती है वो होती है काइनामेटिक। काइनामेटिक तो बस इसकी एक फॉर्म हो गई दिखाने की, म्यू बाई रो। अब रो आ गया तो देखो केजी है, ऊपर न्यूटन, जब यूनिट आएगी वो मैं आपको यूनिट में बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया म्यू बाई रो, तो इसको काइनामेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड है, लिक्विड में विस्कोसिटी जो होता है इसका कॉज क्या है। देखो, मेन जो कॉज है ये लिक्विड के केस में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये दूसरे से कितना अच्छे से पकड़े हुए हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा, ठीक है, विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा। जैसे शहद है, शहद और पानी में, शहद में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो शहद की विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब गैसेस के केस में क्या है, गैसेस के केस में जो होता है विस्कोसिटी वो होती है रैंडम मोशन की वजह से। अब रैंडम मोशन मतलब ये ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर वो टकराते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्लो डिफिकल्ट हो रहा है। तो फ्लो डिफिकल्ट हो रहा है तो विस्कोसिटी उसकी उतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में बताओ ज़्यादा किसकी होगी, लिक्विड की या गैस की। ऑब्वियस सी बात है लिक्विड की होगी, क्योंकि लिक्विड का फ्लो कराना क्या है, टफ है। तो ध्यान रखना, म्यू ऑफ लिक्विड जो होता है वो 55.5 टाइम्स म्यू ऑफ गैस होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान रखना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर वो होती है 15 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मेन आपके पेपर में सवाल आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां पे देख लेंगे, उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, पूरा इसी में रहेगा, आप लास्ट में एक बार देख लेना, रिकॉल कर लेना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब एक केस देखेंगे हम लिक्विड का और एक केस देखेंगे हम इसमें गैस का। इसमें भी लिक्विड और दूसरा गैस। तो देखो, अब लिक्विड और गैस के केस में भी फिर दो केस, म्यू के केस में बताएंगे और न्यू के केस में। इसमें भी म्यू के केस में, इसमें भी न्यू। देखो, इसको थोड़ा ध्यान रखना, म्यू के केस में और न्यू के केस में, म्यू के केस में और न्यू के केस में। देखो, म्यू अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो फ्लो बताओ इजी होगा या टफ। फ्लो इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा मतलब विस्कोसिटी कम। जैसे शहद है, गर्मियों में आपने देखा फ्लो होने लग जाता है, सर्दियों में जम जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्लो इजी हो जाता है तो विस्कोसिटी आपकी कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, तो वो कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है म्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। अब म्यू कम हो रहा है, डेंसिटी भी कम हो रही है, ठीक। तो देखा जाता है म्यू ज़्यादा कम है तो न्यू आपका कम हो जाएगा, ठीक। तो पहला ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर से जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है। अब देखो, इसके केस में मैंने बढ़ाया टेम्परेचर, गैस के केस में। अब गैस के केस में बढ़ाऊंगा तो रैंडम मोशन इंक्रीज होगा ना। देखो, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप रिकॉल करना लास्ट में, रैंडम मोशन इंक्रीज हो रहा है। अब रैंडम मोशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लो टकराते रहेंगे एक दूसरे से, टकराते रहेंगे, बार बार टकराते रहेंगे। इसका मतलब फ्लो डिफिकल्ट हो रहा है तो विस्कोसिटी आपकी बढ़ रही है। फ्लो डिफिकल्ट, फ्लो डिफिकल्ट, तो विस्कोसिटी आपकी क्या बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो म्यू बाई रो, म्यू आपका बढ़ रहा है और डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब न्यू क्या होगा, बढ़ेगा। न्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब लिक्विड के केस में म्यू प्रेशर, देखो प्रेशर का लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? देखो P इज इक्वल टू 1 ATM है तो P इज इक्वल टू 1 ATM पे जो डेंसिटी होती है आपकी वाटर की 998 kg/m³। और अगर मैं 100 गुना प्रेशर बढ़ा दूं 100 ATM तक, तभी भी ये देखो कितना कम चेंज आता है, 1003, थोड़ा सा बढ़ जाती है बस डेंसिटी पानी की। तो इसी वजह से परसेंटेज चेंज देखोगे तो 1003 माइनस 998/998 कैल्सी में करना आप इसको 0.5% आएगा। तो इतना कम आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो लिक्विड होते हैं हमारे उनको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी में बहुत कम चेंज आता है। तो देखो म्यू प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो ध्यान रखना उसके म्यू में कोई चेंज नहीं आता है, म्यू सेम या बहुत कम चेंज आता है, उसको हम सेम बोलेंगे। अब हमें कोई PhD थोड़ा करनी है, हमें बस टिक मारना है पेपर में, तो म्यू सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं न्यू की बात करूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो म्यू बाई रो, म्यू सेम, डेंसिटी सेम, तो न्यू भी क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन देखो अब गैस के केस में ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला गैस के केस में क्या होता है, देखो इक्वेशन अगर आप देखेंगे वो इक्वेशन अब एक्चुअली है नहीं आप पे, तो आपको बस वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो म्यू है वो आपका प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज जब इक्वेशन बनती थी म्यू की, एक इक्वेशन है म्यू नॉट इंटू 1 + α t - BT², बट वो है नहीं आपके पास। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे, प्रेशर बढ़ाने से म्यू ऑफ गैस भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो प्रेशर बढ़ाया तो म्यू बाई रो, म्यू बाई रो में क्या हो जाएगा, रो आपका प्रेशर बढ़ाने से तो रो क्या है, बढ़ेगा, बिकॉज गैस है, गैस का रो तो बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद म्यू आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ये क्या होगा, म्यू आपका कम हो जाएगा। तो देखो एक चीज आप सीधे सीधे ध्यान रखना, टेम्परेचर से लिक्विड की विस्कोसिटी कम, गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर से लिक्विड की विस्कोसिटी कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड की गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिकॉल करना अपने माइंड में, क्वेश्चंस आते हैं इससे।